अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 83 के साथ आज हम आपके साथ हाज़िर हैं और हम नबी अलैहिस्सलाम के जो लाइफ के 9th एंड 10th हिजरी को हम डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर से स्पेसिफ़िकली एक पोर्शन जो कि मुख्तलिफ़ कबीले, मुख्तलिफ़ ट्राइब्स, मुख्तलिफ़ डेलीगेशंस नबी इस्लाम से मुलाकात करने के लिए आ रहे थे। उन डेलीगेशंस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि हम उससे आज क्या लर्न कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, या उन डेलीगेशंस के या उन कबीलों के, उन ट्राइब्स के नबी इस्लाम से के साथ मुलाकात के क्या मामलात रहे। तो इसी हवाले से आज समझ लीजिए आखिरी ट्राइब या आखिरी डेलीगेशन जो है वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, जिसको वफ़द नख़ा कहा जाता था। ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ समझ लीजिए यमन से एक डेलीगेशन आया, एक कबीले का वफ़द आया नबी अलैहिस्सलाम के पास। तकरीबन 200 लोग इसके अंदर शामिल थे और ये नबी अलैहिस्सलाम के हाथ के ऊपर समझ लीजिए इस्लाम कबूल करके दोबारा से समझ लीजिए अपने ईमान की तजदीद या नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना चाह रहे थे। दरअसल नबी अलैहिस्सलाम ने जो अपने कुछ समझ लीजिए मुबल्लिगीन या फिर समझ लीजिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यमन वाली साइड पे भेजे, तो उन लोगों में से मुआज़ इब्न जबल के हाथ पे ही इस कबीले के लोग, वफ़द नख़ा के लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन वो नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके इस्लाम के बारे में मज़ीद समझना चाहते थे। तो बहरहाल ये नबी अलैहिस्सलाम की, बल्कि यहाँ पर रुक के एक और चीज़ भी समझ लीजिए कि ये मुआज़ इब्न जबल को जो नबी अलैहिस्सलाम ने यमन भेजा या और सहाबा को भेजा, इसके हवाले से भी, इस विज़िट के हवाले से भी इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। लेकिन आज चूँकि हमने वो डेलीगेशंस वाला मामला या वफ़ूद वाला मामला क्लोज़ करना है, तो ये जो वफ़द है, वफ़द नख़ा, ये 11 हिजरी के अंदर मुहर्रम के करीब बताया जाता है ये नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने आया और इसके अंदर 200 के करीब लोग थे और इनके कबीले के बड़े बड़े सरदार जो हैं ना, वो इस मुलाकात के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के साथ शामिल हुए और नबी अलैहिस्सलाम से इन्होंने अपने इस्लाम का इकरार भी किया। इसी तरीके से इस्लाम के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें भी पूछी। ये जो आज हम वफ़द नख़ा पढ़ रहे हैं या समझा रहे हैं आपको, ये समझ लीजिए ज़ादुल मआद किताब की जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 244 के ऊपर भी इसका तफसीली ज़िक्र आता है। और यहाँ पे समझ लीजिए कि ये डेलीगेशंस यहाँ पे आज हम एंड कर रहे हैं ताकि बाकी जो सीरत के टॉपिक्स हैं 10 हिजरी और 11 हिजरी के, उसके ऊपर फिर हम बाद में जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो ये नबी अलैहिस्सलाम से इन्होंने मुलाकातें की। तो उसके बाद एक मामला ये भी हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनके हवाले से इनको दुआ भी दी, जो मुस्नद अहमद के अंदर भी हमें एक दुआ मिलती है इस हवाले से कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद जो हैं वो इनको देख रहे थे। जब ये मुलाकात हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस कबीला या बनु नख़ा के हवाले से दुआ की और इतनी अच्छे तरीके से दुआ की, वो दुआ के एग्जैक्ट अल्फाज तो सीरत निगारों ने इस तरह से नोट नहीं किए, ना मुस्नद अहमद में इस तरीके से आए, लेकिन इतनी ज़बरदस्त दुआ थी कि अब्दुल्ला इब्न मसूद जो हैं वो कहते हैं कि मेरा यानी उनका दिल ये किया कि वो भी इन कबीले वालों में से होते। यानी इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी दुआ की या उनकी तारीफ़ वग़ैरह वाला भी मामला किया। तो ये भी समझ लीजिए एक इनके लिए स्पेशल मामला था कि ये यमन से आए थे। यमन के अंदर ईमान के हवाले से भी नबी अलैहिस्सलाम के इरशादात भी मिल जाते हैं कि बड़े ईमान वाले वहाँ पे लोगों का मामला होता है। और समझ लीजिए आज का जो दूसरा और आखिरी पॉइंट है, समझ लिए वो है ज़ुरारा बिन अमर के मुशाहिदात या फिर उनके ख्वाब। उसके हवाले से नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने मुलाकात के दौरान कुछ सवालात पूछे। यानी इसी वफ़द नख़ा के साथ एक बंदा था जिसका नाम ज़ुरारा बिन अमर था। ज़ुरारा बिन अमर या हज़रत ज़ुरारा बिन अमर रज़ियल्लाहु ने इस्लाम कबूल करने के बाद नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और ये समझ लीजिए वफ़द नख़ा के अंदर थे और तो इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से बढ़ के कुछ सवालात किए कि मुझे इस तरीके से ये कुछ मामलात हैं, सवालात करने हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको इजाज़त दी। नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने 4 ख्वाब जो है ना, या 4 चीज़ें हैं जो उनको तंग कर रही थी इस सफ़र के दौरान या फिर नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने से पहले, तो वो समझ लीजिए उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से इंक्वायर की या पूछी। पहला ख्वाब या पहला उनका मामला ये था कि इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि एक गधी या फिर समझ लीजिए जिसे डोंकी कहते हैं, फीमेल डोंकी इन्होंने ख्वाब में देखी
और उसने एक ख़ास कलर का सफ़ेद, स्याह, सुर्ख इस तरह के किसी कलर का जो है ना उसका एक बच्चा पैदा हुआ। इन्होंने ख्वाब में देखा तो नबी इस्लाम से इन्होंने पूछा कि इसका क्या मतलब है। नबी इस्लाम ने इनको फिर बताया कि इस बल्कि इनसे पूछा कि क्या तुम्हारी कोई एक घर के अंदर कोई औरत छोड़ के आए हो पीछे, औरत बांदी या इस तरह से कोई। तो इन्होंने बताया बिल्कुल एक पीछे औरत है इस तरीके से, और उसका इस तरह मामला भी था। तो खैर नबी इस्लाम ने उनको बताया कि फिर पीछे तुम्हारा इस वक्त बेटा पैदा हुआ है। ठीक है, नबी इस्लाम ने इनको बता दिया कि आपके घर में बेटा पैदा हुआ पीछे से, क्योंकि यमन बड़ी दूर और कहाँ मदीना ही आए हुए हैं। तो नबी इस्लाम ने ख्वाब की इंटरप्रटेशन करते हुए इस तरीके से इनको एक गैबी ख़बर दे दी इस ख्वाब से, जो नबी इस्लाम को इशारा नज़र आया। अब इन्होंने नबी इस्लाम से पूछा तो ये जो गधे के बच्चे का कलर डिफरेंट बताया, मैंने ख्वाब में देखा वाइट या रेड या ब्लैक इस किस्म का अजीब सा कलर, तो इसका क्या मतलब है। तो नबी इस्लाम ने फिर इनको अपने करीब बुलाया। ठीक है, करीब बुलाने का मकसद क्या था अभी आपको पता चल जाएगा। नबी इस्लाम ने इनसे पूछा कि ज़ुरारा क्या तुम्हारे जिस्म में कोई बर्स के निशान या बर्स वाला मामला है। तो इन्होंने फिर फौरी गवाही दी कि अल्लाह गवाह है, आप जो हैं जो आपने ये बात बताई है ये अल्लाह और मेरे अलावा कोई बंदा नहीं जानता था, आप वाकई अल्लाह ताला के नबी हैं। तो नबी इस्लाम ने बताया कि ये उसकी ही समझ लो कोई निशानी आपको इस ख्वाब के अंदर दिखाई गई है। इससे हमें ये भी पता चला कि नबी इस्लाम ने उनका राज भी इस हवाले से रखना चाहा कि ये करीब आके इनको आराम से ही बात की जाए। ठीक है, यानी नबी इस्लाम ने उनके जो बर्स वाला मामला था, उनको एक बीमारी थी जिसको आजकल फुल बैरी या उसमें वाइट मामलात हो जाते हैं कुछ जिस्म के ऊपर। तो कुछ लोगों के ऐसे होते हैं कि वो जिस्म के ख़ास हिस्सों पे होते हैं, वो फिर उन किसी को बताते ही नहीं है कि हमें ये बीमारी भी है। तो इनको उस ख्वाब से नबी इस्लाम ने इंटरप्रेट करके ये भी बताया कि आपकी वो बीमारी भी है, ये भी मामला इससे पता चल रहा है। खैर इन्होंने भी नबी इस्लाम की इस बात की तस्दीक भी की और बहुत ज़्यादा नबी इस्लाम को इस हवाले से प्रेज़ किया कि ये सिर्फ़ अल्लाह के अलावा किसी को पता नहीं था अब तक कि कैसे मामला हो गया। फिर इन्होंने एक दूसरा ख्वाब भी नबी इस्लाम के सामने रखा। इन्होंने बताया कि नुमान इब्न मुंज़िर जो है ना वो मुझे ख्वाब में दिखाई दिया है, और उसके जो कान पे जो है ना दो या फिर उसके सर पे जो है ना वो कुछ ख़ास पिघला के ज़ेवर या कोई ख़ास चीज़ें उसके ऊपर मुझे इस तरीके से डेकोरेटिव करके नज़र आई हैं ज़ेवरात की शक्ल में। तो फिर नबी इस्लाम ने उसकी भी इंटरप्रटेशन बताई कि ये अरब का एक बादशाह बेहतरीन और बारौनक हालत में पलट आया या उसका इस तरह मामला है। असल में ये समझ लीजिए अरब का एक बादशाह हुआ करता है जिसके बारे में नबी इस्लाम ने इंटरप्रेट किया कि वो इस वक्त अच्छी हालत के अंदर हो गया है। ठीक है, तो वो भी बताया नबी इस्लाम ने इंटरप्रेट करके इनको यह बताया। ठीक है, फिर इसके बाद नबी इस्लाम से इन्होंने एक तीसरा ख्वाब भी पूछा। तीसरा ख्वाब इन्होंने फिर ये पूछा कि मैंने एक बुढ़िया देखी है या बूढ़ी औरत देखी है, और इसके कुछ बाल सफ़ेद हैं और कुछ स्याह हैं, और वो ज़मीन से बाहर निकली। ठीक है, ज़ादुल माद इब्न क़य्यम ने भी इस वाक़े को नकल किया है 244 नंबर पेज के ऊपर जिल्द नंबर 3 पे। तो उसमें इन्होंने फिर ये सवाल पूछा ख्वाब के हवाले से कि एक सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया देखी है। हज़रत ज़ुरारा ने ख्वाब पूछा कि एक सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया या बूढ़ी औरत देखी है, इसके कुछ बाल सफ़ेद हैं कुछ स्याह हैं, और वो ज़मीन से बाहर निकली है, तो इसका क्या मानी होगा। तो नबी इस्लाम ने फिर इनको बताया कि ये दुनिया की मानंद है, यानी दुनिया है और उसका कुछ हिस्सा गुजर गया और कुछ थोड़ा सा हिस्सा इस वक्त बाकी रह गया, यानी आखिरी वक्त से पहले क़यामत से पहले हमारे पास कम वक्त बाकी रह गया। इस किस्म का नबी इस्लाम ने उनको इंटरप्रेट किया, या जिसको हम अपनी ज़ुबान में अगर समझ लें, या उसका मफ़हूम ये था कि आपके पास थोड़ी लाइफ है, थोड़ी दुनिया है, उसमें जितना आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं दीन के हवाले से या फिर इस तरह के, इस हवाले से नबी इस्लाम ने समझ लीजिए उनको इंटरप्रेट भी करके बताया। फिर इसी तरीके से चौथा ख्वाब ये नबी इस्लाम ने से उन्होंने बयान किया कि मैंने एक ज़मीन से आग निकलती हुई देखी है, एक आग निकली है और मेरे बेटे के दरमियान में वो हाइल हो गई है, और आग कह रही है कि झुलसो झुलसो, यानी जला दो सबको या जला दो, और बीना हो या नाबीना हो, यानी आंखों से देखने वाला हो या ना देखने वाला हो, उन सब को जला दो। ऐसी आग निकली और उस आग ने ये बोल बोल के कहा है कि
सबको जला दो और या झुलसो और झुलसाओ और समझ लो कि मैं तुम्हारे माल को खाऊंगी। यानी उस आग ने इस तरीके से बोला है, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इसकी इंटरप्रटेशन या इस ख्वाब की हज़रत ज़ुरारा को इंटरप्रटेशन ये बताई जो वफ़द नखा के साथ आए थे कि इसका ये मतलब है कि आपके ऊपर एक फ़ितना आएगा या एक फ़ितना अरब के अंदर आएगा जिसके अंदर लोग जो हैं या मोमिन जो हैं या ईमान वाले लोग हैं उनके ऊपर एक फ़ितना आएगा कि वो अपने ही इमाम को या अपने ही अमीर को कत्ल कर देंगे, ठीक है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जब उनको ये फ़ितना बताया इसके बारे में और ये भी कहा कि बड़े नेक लोग भी होंगे उसके अंदर और मोमिन के नज़दीक दूसरे मोमिन का खून जो है ना वो पानी के घूंट से भी ज़्यादा उनको खुशी या राहत बख्शने वाला होगा। और ये भी कहा नबी अलैहिस्सलाम ने कि अगर आपका बेटा मर गया तो आप इस फितने में होगे और अगर आप मर गए तो आपका बेटा इस फितने में होगा। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने उनके अहलो अयाल के हवाले से भी इंटरप्रेट करके बताया कि या तो आप उसमें फितने में गिरफ़्तार हो जाओगे और अगर आप ना हुए तो आपकी औलाद हो जाएगी इस हवाले से या बेटा हो जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम से इन्होंने फ़ौरी अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दें कि मैं ये फ़ितना ना देखूँ, मैं इस फितने से बच जाऊँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनके लिए दुआ फरमाई कि अल्लाह इनको इस अहद फ़ितन से या इस दौर जिसका फ़ितने के हवाले से ख्वाब में इनको दिखाया गया उस फितने से अल्लाह ताला इनको महफूज फरमाए। तो फिर बताया जाता है, इब्न क़य्यिम ने भी लिखा कि जनाब फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की समझ लीजिए जब शहादत से पहले जो फितना हुआ जिसके अंदर बागियों ने उनको माज़ूल करने की कोशिश की या उनको शहीद करने का वाला मामला किया, तो उससे पहले ही ये जिनके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ुरारा बिन अमर के लिए दुआ की थी वो उस फितने से बच गए। वो पहले ही वफ़ात पा चुके थे लेकिन जो इनका बेटा था वो उस फितने का हिस्सा बना और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ जो बगावत करने वाले थे वो उनमें शामिल भी हुआ। इससे भी हमें ये पता चल गया कि नबी अलैहिस्सलाम किस तरीके से उनके पास इतनी बसीरत थी, इतनी बसारत थी या इतना अल्लाह ताला की तरफ से गैब का इल्म भी था कि वो ख्वाबों को भी इंटरप्रेट करके बता दिया करते थे कि इस ख्वाब के अंदर आपको क्या मामला नज़र आ रहा है या फिर क्या मामला होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया को कुछ ऐसी खूबियाँ दी होती हैं कि आप ये सोचिए कि अगर हम आज भी देखें तो आज भी कुछ नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ख्वाबों को इंटरप्रेट कर देते हैं किसी लेवल तक। ये तो नबी अलैहिस्सलाम का ख़ासा था कि वो 100% उसकी इंटरप्रिटेशन बता देते थे और अगर किसी की नहीं बतानी होती थी तो उस पर ख़ामोशी वाला भी मामला किया करते थे। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का ख़ासा था। और अगर सहाबा के अंदर देखें तो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी ये ख़ासा था कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद वो भी उनसे भी लोग इंटरप्रिटेशन ख्वाबों की पूछा करते थे। बल्कि हमारा ये भी ज़हन बन रहा है कि अगली नशिस्त के अंदर हम लेकिन वो फिर समझ लीजिए सीक्वेंस से हट के होगा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ वो ख्वाब लेके आएँ नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से या अहादीस से जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने इंटरप्रेट करके बताया या नबी अलैहिस्सलाम को ख़ुद वो ख्वाब आए या लोगों को ख्वाब आए, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उनकी इंटरप्रिटेशन बताई या कुछ की अगर नहीं बताई तो उसके पीछे क्या मामला थी या हिकमतें थी, ठीक है। तो ये भी एक मामला था जो हमने सोचा कि इस ख्वाब के हवाले से आपके सामने जो 4 ख्वाब थे जो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ुरारा बिन अमर को जो कि कबीला नखा के साथ आए थे उनको नबी अलैहिस्सलाम ने बयान भी कर दिए। यहाँ पे एक चीज़ और भी समझ लीजिए कि जो ख्वाब है ना ये बहुत सेंसिटिव इशू होता है। यानी इतना सेंसिटिव होता है कि आप इसके बारे में झूठ नहीं बोल सकते, ये चीज़ समझ लीजिए। वैसे तो झूठ वैसे ही मना है लेकिन अगर ख्वाबों के बारे में अगर किसी ने झूठ बोल दिया, जैसे हमारे यहाँ अक्सर ऐसे होता है कि अगर कोई बंदा मर जाता है या कोई ऐसा मामला हो जाता है तो ख़ानदानों के अंदर अक्सर औरतें ऐसी उठ जाती हैं, वो जनाज़ों के ऊपर आके कह रही होती हैं जी मैंने भी ख्वाब में देखा था ये बंदा मर जाएगा कुछ दिन पहले, इस तरह की बातें। वल्लाहु आलम वो सच बोल रही होती हैं, झूठ हम उनको वेरीफाई नहीं करते ना हम उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी औरतें हैं जो झूठे ख्वाब बना बना के लोगों को सुनाती हैं
तो उनको इस हवाले से अल्लाह से डरना चाहिए। जब मर्द भी ऐसा काम करते हैं उनको भी अल्लाह से डरना चाहिए। तो इस तरह के कामों से बचना चाहिए, क्योंकि हम अगर अहादीस के अंदर भी देखें ना तो उसके अंदर भी ये पता चलता है। सही बुखारी की हदीस नंबर 3292 के अंदर भी ये आता है कि नबी इस्लाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। इसलिए अगर कोई बुरा और डरावना ख्वाब देखे तो अपनी लेफ़्ट साइड पे या दाएं तरफ थूक कर शैतान के शर से अल्लाह की पनाह मांगे कि इस अमल से कोई उसको नुकसान ना पहुँचे। यानी लेफ़्ट साइड पे आप 3 दफ़ा अलामती तौर पे थूक करें। ठीक है, अगर आपको बुरा ख्वाब आए तो उसमें फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें या अल्लाह से कहें कि अल्लाह मुझे शैतान के शर से महफूज रख कि मैं इस बुरे ख्वाब से किसी मामले की तरफ आऊँ। और एक और चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि एक सहाबी थे, अबू सलमा बताया जाता है, उनका भी ये मामला था कि उनको भी बड़े बुरे ख्वाब या मुख्तलिफ़ ख्वाब आया करते थे। तो जब उनको पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा अमल बताया हुआ है तो उसके बाद से समझ लें कि उनकी काफ़ी तसल्ली और तशफ़ी हो गई कि वो समझ लें जब उनको बुरा ख्वाब आता तो वो नबी इस्लाम का ये कौल उन तक पहुंच गया कि इस तरीके से आपने उठ के आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है या फिर 3 दफ़ा अपनी लेफ़्ट साइड पे थू थू करना है। तो वो उनको उससे बहुत ज़्यादा तसल्ली होगी, तशफ़ी होगी, नहीं तो उनका ख्वाबों के हवाले से उनको बहुत ज़्यादा डर लगा रहता था। इससे हमें भी ये समझ लगती है कि अगर कोई बुरा ख्वाब आए, एक तो वो किसी को ना बताएं, दूसरा जो अमल नबी इस्लाम ने बताया वो करें। ठीक है, इसी तरीके से कुछ अहादीस के अंदर ये चीज़ भी बाकायदा पता चलती है कि अच्छा ख्वाब आए तो आप सिर्फ अपने जो महबूब लोग होते हैं या जिनसे आपको कोई नुकसान का ख़दशा नहीं होता उनको आप बता सकते हैं, और बुरा ख्वाब तो आपने किसी को भी नहीं बताना होता। ठीक है, तो ये भी इस हवाले से एहतियात करनी चाहिए। और एक और चीज़ हमें अहादीस के अंदर मिलती है जो कि समझ लीजिए सुनन तिरमिज़ी के अंदर किताबुर रुइया के बाब में भी मिल जाती है कि नबी इस्लाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है ला तुक़स्सुर रुया इल्ला अला आलिम औ नासे, कि नबी इस्लाम ने फरमाया इसका मफ़हूम है कि जो आपका ख्वाब है ना वो किसी आलिम को या खैर खा के अलावा, या आलिम मतलब जो ख्वाबों का इल्म रखता हो, किसी आलिम को या फिर खैर खा के अलावा किसी को बयान ना करो कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तो इससे भी पता चल गया कि बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। इसी तरीके से हम शुरू की एपिसोड्स के अंदर भी जहाँ पे ख्वाबों का मामला आया ग़ज़वा बदर के हवाले से या और मामलात के ऊपर, जब नबी इस्लाम से लोग ख्वाब पूछते थे, जिस जिस मकाम पे आए तो हमने कोशिश किया उनको भी आपके साथ बयान किया और ये मामलात भी उधर रखे। लेकिन अभी रेपिटेशन यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं उन हदीस को भी जो हम किसी न किसी मौके के ऊपर सीरत की क्लासेस में ऑलरेडी रिकॉर्ड भी करवा चुके हैं, ताकि ये चीज़ हमारे दिलों में मज़ीद रास्ख हो जाए कि ख्वाबों का क्या मामला होता है। इसी तरीके से एक और रवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है इब्न माजा के अंदर 3906 है, उसके हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, उससे पता चलता है कि ख्वाब कितने किस्म के होते हैं। बताया गया ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। पहला जो है वो अल्लाह की तरफ से है, यानी खुशखबरी है। ठीक है, और दूसरा जो है दिल के ख्यालात होते हैं, आपके सबकॉन्शियस में चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं, वो उसकी कोई ना कोई तस्वीर बन के सामने आ जाती है। डेली रूटीन चल रही होती है, उसकी कोई ना कोई तस्वीर मुख्तलिफ़ तरह की हो के सामने आ जाती है। आपके बचपन के अंदर या किसी वक्त कोई वाक़या हो गया, वो आ गया सामने, कोई ना कोई सब कॉन्शियस के अंदर या फिर आपके कॉन्शियस के अंदर, स्टोरेज के अंदर, माइंड के अंदर, हार्ट के अंदर, जहाँ जहाँ चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ उनकी पिक्चराइजेशन होकर आपके ख्वाब में आ जाती है। ये ख्वाब की दूसरी किस्म भी नबी साहब ने बयान की। फिर तीसरी जो किस्म है ना, उसके बारे में है कि शैतान की तरफ से या खौफ ज़दा करने के लिए आपको ख्वाब आते हैं। ठीक है, तो फिर ये भी कहा कि ख्वाब आए अगर किसी को बुरा, तो वो अगर वो चाहे तो किसी के सामने बयान बेशक ना करे, अच्छा हो तो बेशक कर दे, लेकिन बुरा इब्न माजा की 3906 के अंदर ये भी सराहत हमें मिल जाती रवायत के अंदर। तो इन रवायात से हमें पता चल गया कि ख्वाबों का मामला काफ़ी सेंसिटिव है, तो इसको जो है हर किसी को नहीं बताना चाहिए। इसी तरीके से यही वजह है कि कुरान पाक के अंदर भी सूरह यूसुफ़ के अंदर भी जो मामला हुआ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक बहुत खूबसूरत किस्म का ख्वाब आया। ठीक है, वो उनके वालिद जो कि समझ लीजिए उनको जब उन्होंने बताया, क्योंकि सबसे महबूब वही थे उनके, तो उन्होंने फ़ौरी उनको कहा कि आपने अपने भाइयों को इसका या किसी को ज़िक्र नहीं करना, इस ख्वाब का किसी से ज़िक्र नहीं करना, ताकि कोई इस तरह शैतान वाला मामला कोई और ख़राबी की तरफ ना जाए। तो इसलिए इस मामले में भी हमें एहतियात करनी चाहिए। इवन अच्छा ख्वाब भी आए तो उसमें भी एहतियात करें। इजाज़त है आपको शरई लिहाज से
बयान कर भी सकते हैं अच्छा ख्वाब किसी को, नहीं भी कर सकते, लेकिन कोशिश यही करें कि अच्छा ख्वाब भी अगर कोई हसद वाली साइड पे आपके साथ कोई मामला हो रहा हो तो आपने किसी को ओपनली पब्लिकली उस चीज़ के ऊपर नहीं बताना, ताकि अब अगर आपकी ज़ुबान से वो अच्छा ख्वाब निकल गया और वो ख्वाब किसी शैतान ने सुन लिया है, किसी जिन ने सुन लिया है, तो हो सकता है वो आपको उस नेक चीज़ से बुराई की तरफ राग़िब करने की कोशिश करे या आपके उस काम के अंदर रोड़े अटकाना शुरू कर दे जो आपको अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब के अंदर एक पॉजिटिव साइन की तरह दिखाया गया। और अगर आपने हर तरफ बयान कर दिया है तो, और एक और चीज़ भी बयान आपको बताते चलें इस ख्वाब के हवाले से, आखिरी बात करके आज की क्लास को एंड भी करते हैं, वो ये कि ख्वाबों के बारे में एक और इंटरप्रिटेशन के उसूल को अपने ज़हन में रखिएगा। जैसे हमने हदीस भी आपको तिरमिज़ी की बता दी कि आपको ख्वाबों को समझ लीजिए किताबुर रुया से बता दी कि ख्वाब जो है वो आपने किसी आलिम या नासिर को बयान करना है, नसीहत करने वाले को बयान करना है। तो इसी हवाले से एक उसूल है जो इंटरप्रिटेशन करने के हवाले से है, जो अक्सर उलमा भी और असातिज़ा भी बताते हैं कि अगर आपने, बल्कि वो समझ लीजिए हमारे असलाफ से चला आ रहा उसूल, कि अगर आपने कोई ख्वाब जो है, कोई बुरा ख्वाब आया था, कोई ठीक ख्वाब नहीं था, और वो आपने किसी को बयान कर दिया और उसने उसकी गलत इंटरप्रिटेशन भी कर दी, तो समझ लीजिए वो इंटरप्रिटेशन भी वाक़या हो सकती है कि वो शैतान आपके उस काम में पीछे लग के आपको उस राह की तरफ डाल के उसकी गलती की तरफ आपको गामजन कर दे। तो इसलिए ख्वाबों की इंटरप्रिटेशन का मामला भी बहुत सेंसिटिव है, तो इसलिए बहुत एहतियात से अपना ख्वाब भी लोगों को बताएं ताकि कोई इसकी गलत इंटरप्रिटेशन ना कर दे। और ये इसलिए भी कहा जाता है उलमा की तरफ से कि किसी ऐसे बंदे को ना बताएं जिसको इसका इल्म ना हो, क्योंकि उसको ये उसूल नहीं पता होगा कि अगर मैंने गलत इंटरप्रिटेशन कर दी तो मामला हो जाएगा। फिर वो ये होगा कि अगर कोई किसी को गलत किस्म का ख्वाब आया हुआ तो समझ लीजिए वो फिर उसका मामला जो है ना वो शैतान किसी और गलती की तरफ ले जाएगा, और समझ लीजिए वो बंदा भी उस सेंसिटिविटी लेवल ऐसा चला जाएगा उसका कि वो फिर उसके लिए कोई मामला समझ लीजिए टेंशन से ही वो बंदा उसका कुछ हो जाएगा। जैसे आखिर में क्लास एंड करते हुए एक आपको बताते चलें कि एक मरतबा ख्वाब आया किसी हमारे दोस्त को, तो उनके वालिद साहब को वो ख्वाब के हवाले से उनको ख्वाब आया। तो क्योंकि उनके वालिद साहब के हवाले से था तो उन्होंने हमें जब कहा कि इस ख्वाब की क्या इंटरप्रिटेशन है आपके हवाले, आपको समझ इसमें आती है, तो हमने चूँकि कुछ असातिज़ा से कुछ लोगों से समझ लीजिए कुछ इसके हवाले से कुछ थोड़ा बहुत इल्म था, तालिब इल्म थे, तो खैर हमने उनको कहा कि आपको हम इंटरप्रिटेशन तो अपने इल्म के हिसाब से या अल्लाह से डरते हुए बता देते हैं, लेकिन आपने ये इंटरप्रिटेशन अपने वालिद साहब को नहीं बतानी कि कहीं वो उनका मामला अभी से ही ना ख़राब हो जाए, लेकिन आप अपने हिसाब से अपने इंतज़ामात पूरे कर लें। वो उस ख्वाब से जो चीज़ थी ना, क्योंकि उसमें ही लग रहा था कुछ ख्वाब एग्जैक्ट हमें भूल गए, इंटरप्रिटेशन याद है, तो हमने उनको कहा कि जो ख्वाब है ना उससे यही लग रहा है आपके वालिद साहब बीमार है। उन्होंने कहा बिल्कुल मेरे वालिद साहब बीमार हैं। तो मैंने उनको फिर बताया कि आपके वालिद साहब जो है ना अगली सर्दियाँ नहीं देख सकेंगे, उनके लिए ख्वाब में ये लग रहा है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, ठीक है, लेकिन इससे लग यही रहा है, तो इसलिए अपने मामला जो भी हैं उनके साथ वो अच्छे तरीके से मैनेज कर लें, उनके लिए अगली सर्दियाँ मुश्किल हैं। तो गालिबन अगली सर्दियाँ बताया था, अगली गर्मियाँ एग्जैक्ट बात भूल गई है, लेकिन हमने उनको जब ये इंटरप्रिटेशन बताई तो वो यही मामला हुआ कि उनके फिर उन वालिद साहब की डेथ भी कुछ अरसे बाद होगी, तो वो उसके बाद से आज तक हमसे अक्सर पूछते रहते हैं ख्वाबों के हवाले से। लेकिन बहरहाल बताने का मकसद ये है कि हमने उस वक्त भी उनको कहा था कि हकीकी इल्म अल्लाह के पास है, आपने अपने वालिद साहब को, अपनी वालदा, घर वालों, किसी को ये नहीं बताना कि ये ख्वाब मुझे इस तरीके से आया, उसकी इंटरप्रिटेशन मुझे ये पता चली है। जब वेरीफाई हो जाए आपने सिर्फ उस वक्त ज़ुबान ये बात खोलनी है कि कहीं शैतान भी आपको बरगलाना ना शुरू कर दे और तरफ ले जाए और आप अपने वालिद साहब को कह दें और वो टेंशन से ही मर जाए बंदा, ठीक है। तो इसलिए इस हवाले से बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अगर आपको इंटरप्रिटेशन का इल्म थोड़ा बहुत कहीं से आ गया या आपको ख्वाब के अंदर कहीं फ़े होता है, कोई ख्वाब कोई देखता है और उसकी समझ किसी और को आ रही होती है, ठीक है, तो फिर इस वजह से वो फिर उलमा से रब्ता करके उस ख्वाब को समझने की कोशिश कर लेते हैं। कई दफ़ा इवन यहाँ तक हो जाता है कि एक ख्वाब का इल्म रखने वाला बंदा होता है और ख्वाब देखता है और उसको अपने ख्वाब की समझ नहीं आ रही होती, फिर वो अपने उन कोलीग से जो इल्म रखते हैं ख्वाबों का, उनसे रब्ता करके उस चीज़ को समझते हैं, तो फिर पता चलता है। और आखिर में क्लास लंबी हो रही है, लेकिन एक और आपको बड़ी फ़नी बात बता दें।
हमें एक मरतबा किसी ने कहा कि फ़ोन मैसेज आया, तो क्योंकि हम एक ग्रुप में थे, वहाँ क्वेश्चन आंसर्स देते थे, तो किसी ने हमसे सवाल पूछा कि जनाब मुझे ख्वाब में अक्सर गाय नज़र आती है, भैंस नज़र आती है और लगता है वो मुझे भी टक्कर मार देगी, तो ये क्या मामला है, ये क्यों आ रही है मुझे नज़र इस तरीके से गाय या भैंस, और मैं जैसे ही घर से निकलने लगता हूँ तो मुझे लगता है वो मुझे हिट कर देगी, ये भी मारने लगी है। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था उनका नाम क्या है, किस जगह रहते हैं, किस जगह से ताल्लुक़ है, उन्होंने बस अपना ख्वाब भिजवा दिया। तो क्रॉस क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके घर के बाहर या आपने ख़ुद गाय भैंसें पाली हुई हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल, हमारे घर के बाहर इस तरह बाड़ा है, जैसे ही हम दरवाजे से निकलते हैं तो गाय भैंसें नज़र आती हैं रोज़ गुजरते हुए। तो मैंने कहा आपको ये ख्वाब आना बंद नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपकी डेली रूटीन का हिस्सा है। तो आपको कई दफ़ा हो जाता है, बंदा एहतियात करता है गाय भैंसों से, तो वो चीज़ आपके दिल में बैठी हुई है कि ये मुझे हिट भी कर सकती है, वो आपकी सिर्फ तस्वीर बन के आ जाती है। अब आपने इसके ऊपर टेंशन नहीं लेनी इस ख्वाब की, तो इसका कोई और मतलब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी डेली रूटीन से रिलेटेड है, तो इसलिए आपका ये मामला है। तो हमने 2-3 ख्वाबों के हवाले से भी, इंटरप्रिटेशन के हवाले से भी आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया, और नबी इस्लाम का उसवा हसना भी इस पर बता दिया कि इसमें अगर अच्छा ख्वाब आए तो क्या कर सकते हैं, बुरा ख्वाब आए तो क्या कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और इसको आगे भी लोगों तक मैसेज को कन्वे किया जाए कि हमारी लाइफ उसी वक्त जो है वो अच्छी हो सकती है, दीनी लिहाज से ख़ास तौर पे और दुनियावी लिहाज से भी, कि अगर हमारा रोल मॉडल जो है ना वही होगा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, जो कुरान ने उसूल दे दिया कि अगर हमने नबी अलैहिस्सलाम की अतात नहीं की तो हमारे अमाल जो है ना वो बर्बाद हो जाएंगे। और वो उसी सूरत में आप कर सकते हैं कि आप अपने नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ को पढ़ें, जो हमारे लिए फ़ाइनल प्रॉफिट है, फ़ाइनल मैसेज है, फ़ाइनल जो है वो समझ लीजिए आइडियल पर्सनैलिटी है जिनको हमने फॉलो करना है। तो कोशिश करें नबी इस्लाम की सीरत को समझ के पढ़ने की और अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी ये तौफीक दे कि हम इसको पढ़ें, समझें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले बने। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो लिख के सेंड कर दे, अदरवाइज़ हम क्लास को एंड कर देते हैं।